दोस्तों, कभी भी फल और सब्जियों के बीजों को बेकार समझकर ना फेंकें। अगर हम इन बीजों का रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ शरीर में खूबसूरती ला सकते हैं। बीजों के अंदर ताकतवर गुण छिपी हुई होती है। तो आज हम जानेंगे सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मस्कमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स और सफेद तिल, इन सभी को एक साथ खाते हैं तो हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इन बीजों से आप अपने भयंकर बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। अभी गर्मी का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में जानना भी जरूरी है कि गर्मियों के समय में बीजों को किस तरह से खाया जाए, क्योंकि बीजों के अंदर बहुत सारी गर्मी होती है, जिसकी वजह से जब हम बीजों को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे या पूरी बॉडी में दाने या फिर रेड रेसेस दिखाई देने लगते हैं, बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं। तो तरीका क्या है इन बीजों को कंज्यूम करने का? ऐसा क्या तरीका है कि हम इन बीजों को गर्मियों में खाएं और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाए? बालों से रिलेटेड, जैसे बालों का झड़ना, टूटना, पतलापन, कमजोर होना, रूसी की समस्या, ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, हमारी बॉडी पूरी तरह से फिट रहे, मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, ये बीमारियां दूर रहे। दोस्तों, अगर इन बीजों की बात करें तो बीजों के अंदर इतने सारे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दिखने में यह बीज बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। आप इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल करके शरीर के कई भयंकर रोगों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसे कंज्यूम किस तरह करना है, इसे खाना किस तरह से है। आपको इन सभी बीजों को मिक्स करके किसी डब्बे में रख लीजिए और इन सभी बीजों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। जैसे कि आपने अलसी का बीज 50 ग्राम लिया तो सनफ्लावर सीड्स आपको 50 ग्राम लेने हैं, कद्दू के बीज 50 ग्राम लेने हैं, और उसी तरह सफेद तिल 50 ग्राम लेना है और मस्कमेलन सीड्स 50 ग्राम लेना है। सारे बीजों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके किसी डब्बे में रख लीजिए और रोजाना लगभग 2 से 3 चम्मच इन बीजों का 200 ml पानी में भिगो दें। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेथी खाते हो, मेथी के बीज खाते हो, तो मेथी के बीजों को भी आप अलग से भिगो कर रखते हैं। भिगोने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे ढक कर रखना है, क्योंकि जब आप इसे ढकेंगे तो इसके अंदर गर्मी पैदा होगी और इस गर्मी की वजह से बीजों में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपको ये पूरा फायदा देगी। जब आप इसको खाएंगे तो ये आपके शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी, तब आपको इसका 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको पचाना होता है। आप ऐसा पूरी गर्मी के सीजन में कर सकते हो। ये इस तरह से खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए इससे क्या क्या फायदे होते हैं जरा फायदे देखते हैं। दोस्तों, सनफ्लावर सीड्स कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कई अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। ये बॉडी के लिए कई हेल्थ बेनिफिट्स करते हैं। इस बीज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ इसमें घाव भरने के भी गुण होता है। कई लोगों का जख्म जो है डायबिटीज की वजह से जल्दी नहीं भरता, तो सनफ्लावर सीड्स उसमें काफी हेल्प करता है। सूरजमुखी के बीज में फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन मौजूद होते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। सनफ्लावर सीड्स में आयरन, जिंक, कैल्शियम मौजूद होते हैं। आयरन आपको पता है कि खून की कमी को दूर करता है। जिंक जो है पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी में फायदेमंद है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। मोटापा, गठिया, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। इसके बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे। ये बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को स्टोर करता है। अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है, आपको बहुत हैवीनेस लगता है, पूरे दिन भारी भारी सा लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके रोजाना सेवन करने से हम दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होगी। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो तो उनके लिए भी अलसी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अलसी के बीजों में पाए जाने वाले 3 तत्व, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्निन, ये तीनों तत्व जो है दोस्तों वजन को कम करने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर होने की वजह से ये आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप बेवजह खाने से भी बच जाएंगे। अलसी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और एनीमिया से बचाता है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फाइबर होता है जो आंतों की समस्या और कब्ज से राहत दिलाता है। अलसी दोस्तों किडनी की समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अलसी महिलाओं के हार्मोन्स को मैनेज करने में भी काफी मदद करता है। बहुत से बहनों को पीरियड से संबंधित समस्याएं रहती हैं,
बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं या फिर लेट से आते हैं, तो उनको अलसी के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अब अगली चीज़ है दोस्तों मस्कमेलन सीड्स, यानी कि खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होता है। और आपको पता है कि चारों चीज़ें हमारे लिए कितना जरूरी है। इन गुणों के कारण आपको खरबूजे का बीज जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा एक्जिमा, यूरिन प्रॉब्लम, सिर दर्द यानी कि माइग्रेन, चेहरे के दाग धब्बे आदि में भी खरबूजे का बीज अच्छा होता है। अब बात करते हैं पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीजों का। इसमें मैग्नीशियम होता है जो हार्ट को हेल्दी रखता है। साथ ही इसमें जिंक पाया जाता है। यह इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में कारगर होता है और वायरल, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा डिप्रेशन दूर करने में भी हेल्प करता है। कद्दू के बीज इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करने का काम करते हैं। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही ये नसों को मजबूती देता है। बहुत से लोगों को नसों में दर्द की समस्या होती है, तो उनके लिए कद्दू के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये गठिया में फायदेमंद है। आंखों की कमजोरी इससे दूर होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यूरिन प्रॉब्लम को दूर करता है। इसे खाने से आपका दिमाग तेज होगा। एनीमिया को रोकने के लिए कद्दू का बीज बहुत फायदेमंद होता है। एनीमिया यानी कि शरीर में रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में रुकावट होती है। इसका मुख्य वजह होता है दोस्तों शरीर में आयरन और फोलेट की कमी होना। और यहाँ कद्दू के बीज आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें आयरन और फोलेट दोनों पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम की कमी से पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या देखी गई है। यदि आप कद्दू के बीज खाते हो तो मैग्नीशियम की कमी भी पूरी होगी और मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग भी आप दूर कर सकते हो। अगली चीज हमने मिलाया दोस्तों सफेद तिल। अब सफेद तिल की बात की जाए तो सफेद तिल इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं कि इसके 10 ग्राम में ही 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन और फोलेट की भरपूर मात्रा होती है जो आपकी हड्डियों और आपके दिमाग, बाल और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। यह न केवल आपकी हड्डियों को मजबूती देगा बल्कि आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने में फायदेमंद है। खास तौर पर जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को दुरुस्त रखता है। इसमें फाइबर काफी मात्रा होता है जिस वजह से आपका पेट और आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं और आपको पेट से संबंधित जैसी समस्या जैसे कि कब्ज और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा इसमें हमने बादाम मिलाया है और बादाम के फायदे तो आप जानते ही हैं। बादाम दोस्तों आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए यानी शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। तो आपको करना क्या है, सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि बासी मुंह बगैर कुल्ला किए आपको 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश होकर आ जाइए। आप अगर जिम एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए। उसके बाद आपको इन बीजों को ऐसे ही चबा चबा कर खा लेना है। मिश्री के साथ भी खा सकते हो या फिर आप इसमें शहद मिलाकर खा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आप अच्छे से चबा चबा कर आराम से खाइएगा ताकि मुंह में जो सलाइवा है, सलाइवा भी इस चीज के साथ अंदर जाए। इससे आप जो बीज खा रहे हो इसका डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो आपको आराम से चबा चबा कर खाना है। आप इसे मिश्री के साथ खा सकते हो या फिर शहद के साथ खा सकते हो। इसे खाने के बाद जो पानी बचा हुआ है जिसमें आपने भिगोया था उस पानी को भी पी लेना है। बादाम को आपको छिलकर खाना है। इसके अलावा अगर आप मेथी का सेवन करते हो तो मेथी को आपको इससे खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, यानी कि सुबह का नाश्ता करने के आधे घंटे पहले मेथी का सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों इन बीजों का सेवन सिर्फ गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती हैं, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। जिनको पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, वो इन बीजों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बीजों की क्वांटिटी आधी कर लें। इसके अलावा इसे पूरे गर्मी के मौसम में लिया जा सकता है। इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा और बहुत ही जल्दी मिलेगा। आप इसे लगातार सेवन करके देखिए, आप खुद में फर्क महसूस करोगे। आप ये जो टॉनिक और मल्टीविटामिन की दवाई खाते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है इन बीजों को खाना। ये आपके शरीर की जरूरत को पूरा करेगा, जरूरी पोषक तत्वों को पूरा करेगा और आपको ये लंबे समय तक जमा और हेल्दी बनाए रखेगा। इसके अलावा गर्मी के मौसम में कुछ बातें हैं, उन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो बात बैठ जाए, वो गलती ना करो। आपको इन मौसम में कभी भी बर्फ वाला पानी नहीं पीना है, फ्रिज वाला पानी नहीं पीना है। पानी पीना ही है तो आप मटकी का पानी पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी पीजिए। पानी हमेशा घुट घुट करके इत्मीनान से बैठकर पीना चाहिए। खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए और रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी पीकर सोना चाहिए। और हर किसी को, बच्चे से लेकर बूढ़े को, हर किसी को रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए।
क्योंकि दूध में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो साग सब्जियों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12। तो दूध जरूर पीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में शामिल कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।